23 मार्च 1931 शायद एक ऐसी रात जब पूरे भारत में मातम छाया होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहीद दिवस की, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी घटनाएं होती है जिसकी वजह से ब्रिटिश हुकूमत को इन 23-24 साल की युवा को फांसी देने की नौबत आती है। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है 1928 को, जब साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु का बदला लेने का निर्णय लिया जाता है भारत के कुछ युवा क्रांतिकारियों द्वारा। 1928 में ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके पश्चात 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा विधानसभा में बम गिराया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो बहरी ब्रिटिश हुकूमत है उन तक क्रांतिकारियों की आवाज़ पहुंचाई जाए। इसके परिणाम स्वरूप उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। इसके पश्चात कुछ और HSRA के सदस्य होते हैं, उनको भी अरेस्ट कर दिया जाता है। अरेस्ट होने के पश्चात प्रिजनर्स जो होते हैं, यानी कि जेल के जो कैदी होते हैं, उनके अधिकार के लिए इनके द्वारा हंगर स्ट्राइक की जाती है। ये जो हंगर स्ट्राइक होती है, यानी कि भूख हड़ताल, टोटल 116 दिन यानी कि तकरीबन 4 महीने चली जाती है। इस 4 महीने लंबी हंगर स्ट्राइक के अंत में जतिन दास नामक एक युवा क्रांतिकारी की मृत्यु हो जाती है। इस पूरी घटना से प्रेरित होकर पूरे भारत में इतना आक्रोश फैल जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत इनसे डर जाती है। अक्टूबर 1930 में ब्रिटिश द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सॉन्डर्स मृत्यु के चार्जेस के अंडर उनको जो है फांसी दी जाएगी, और निर्णय ये लिया जाता है कि 24 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी जाएगी। लेकिन भारतीयों के आक्रोश से डरते हुए ब्रिटिश हुकूमत द्वारा एक दिन पहले यानी 23 मार्च 1931 को इनको आधी रात को ही फांसी दी जाती है। यहाँ इतिहास ये कहता है कि इन तीनों द्वारा फांसी के फंदे पर जाने तक इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और ज़बां पर केवल एक वाक्य था, वो था इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा इनको फांसी ज़रूर दे दी गई होगी, लेकिन ये हर भारतीय के दिल में सदैव अमर रहेंगे। दोस्तों, कमेंट करके इनकलाब जिंदाबाद लिखना ना भूलिए।